दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की कड़ी में आज हम लेके आए हैं भाग 2, जिसमें संभवतः 150 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में भी आपको 150 क्वेश्चन दिए गए थे। इस तरीके से 1500 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जो कि आपका यूजीसी नेट और आने वाला मध्य प्रदेश का जो सेट परीक्षा, इन दोनों के लिए अन्य समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, वर्ग 1 के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, जीडीसी के लिए, सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। आपसे एक निवेदन है, वीडियो देखने के पहले आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब को काफ़ी जगह आपके इस वीडियो को प्रमोट करता है, और एक कमेंट कर सकते हैं। इतना आप लोगों से निवेदन है। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, कुछ आपको अगर आप मिल रहा है, तो ईमानदारी से थोड़ा सा सबसे पहले छोटा सा बटन भी तो दबाना है लाइक का, और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपसे निवेदन है बार बार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है। प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार से कौन शिल्पकार? अल्फ्रेड शुड को जाना जाता है। प्रघटना विज्ञान का शुड के अनुसार वेबर ने निम्नलिखित में से किसके बारे में नहीं कहा है? इसमें आपका एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है? वे स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसमें आपका 1 और 2 दोनों हैं। फिर अगला क्वेश्चन के रूप में है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में समान ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? किसने है? पीटर बर्गर है। आगे हम देखते हैं, हेराल्ड गॉरफिंकल ने निम्नलिखित में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना माना है? सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में। गॉरफिंकल के अनुसार निर्जाति प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख बिंदु है? ये आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा जोड़ियों के रूप में है। जोड़ियां हैं आपका, एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ पुस्तकें दिए हैं। जैसे कि आपका दिया है पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसका जो पुस्तक है, इसको आपका गॉफमैन ने लिखा है। कितना ए का क्या आ जाएगा? 3। देखें ए का 3 कहाँ, एक ही जगह पे, इसी में आपको पता चल जाएगा तत्काल। बी का हो जाएगा फिर 1, द सोशल कंस्ट्रक्टर ऑफ रियलिटी पीटर बर्गर, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, चौथा अल्फ्रेड शुड, स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, इसका 2 आ जाएगा हेराल्ड गारफिंकल। चलिए जो जोड़ियाँ अति महत्वपूर्ण हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अल्थुजर के सिद्धांत से संबंध नहीं है? अल्ट्रुइज्म परहितवाद ने दी है अल्थुजर ने, और सारी चीज़ें अल्थुजर ने दी है। दमनकारी राजतंत्र, विचारधारा, ज्ञान में मानसिक घटना। आगे हम देखते हैं, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? एकीकरण। किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? हैबरमास में। चलिए अगले देखते हैं, अगले कथन के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोड़ियां हैं अति निश्चय। अति निश्चय में चौथा आएगा आपका अल्थुजर। चौथा किसमें? 2 में दिया है चौथा, और देखना पड़ेगा। संरचनाकरण का किसका है? गिडिंथ का है। 2 मिल गए, अब आपको नहीं परेशानी है, अब मिल जाएगा आपको। 3 है 9 प्रकारवाद, आपका अलेक्जेंडर है। अविकृत संवाद, इसमें आपका तीसरा है क्या है? हैबरमास। चलिए ये क्वेश्चन गलत है, इसके आंसर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माइकल फोकाल्ट की रचना नहीं है? रीडिंग कैपिटल नहीं है, और बाकी है डिसिप्लिन एंड पनिश, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मेडिनेस एंड सिविलाइजेशन। संरचनाकरण के सिद्धांत में गणित निम्न से किस पर केंद्रित करते हैं? संरचना द्वैत में। कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका तीसरा कथन असत्य है, और बाकी आपका 1, 2 और चौथा सही कथन के रूप में है।
चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिसमें कोई समाज प्रलेखन पूंजी विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है, उसे कहा जाता है ज्ञान का पुरातत्व। क्या कहा जाता है? ज्ञान का पुरातत्व। चलिए जोड़ियाँ देखिए, ज्ञान और सत्ता क्या आएगा? 2 माइकल फोकाल्ट। सांकेतिक और सांकेतिक क्या आएगा? 3 डेरिडा। नियम और संसाधन क्या आएगा? 4 गेडेंस। क्रिया और व्यवस्था क्या आएगा? अलेक्जेंडर। भारत के निर्विज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया की परियोजना भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई? 4000 से 5000। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची सूचीबद्ध भाषाओं में वर्तमान में संख्या है 22। ये क्वेश्चन गलत है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन फिर जोड़ियों के रूप में है। निर्जातीय किसका है? तीसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन। सुधारवादी चौथा है भगत आंदोलन। अलगाववादी किसका है? नागा आंदोलन। उपराष्ट्रवादी किसका है? झारखंड आंदोलन। निर्जाति किसका है? बिरसा मुंडा। सुधारवादी में भगत। अलगाववादी में आपका क्या है? नागा। उपराष्ट्रवादी में झारखंड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बी और डी है आपका। कौन सा? बी और डी है। पारस्परिकता और पुनर्वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित समाकलात्मक प्रतिमान सृजित करते हैं और सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदिम जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है। सुरजीत सिन्हा क्या है? सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः किस पर आधारित है? आपका है उपयुक्त सभी। जनजाति जाति सांकेतक, जनजातीय आंदोलन, क्षेत्र अध्ययन और धर्म का समाजशास्त्र। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन है वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है, उपाश्रिता उपागम कहलाता है। एल डूमा के अनुसार निम्न में से कौन सी जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? शुद्धता और प्रदूषण। किसने जाति प्रथा को गुणों प्रोत्साहनात्मक और अन्य क्रियात्मक विशेषण किया है? ड्यूमा ने। किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? सुरजीत सिन्हा का। गरीबी हटाओ ये स्ट्रेटजी ऑप्शन नाम पुस्तक लेखक कौन है? M.L. दांतवाला की पुस्तक है गरीबी हटाओ। M.N. श्रीनिवास लेखक जी यहाँ अवधारणा दी हैं। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा क्या है? स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण। पार्सन्स की है आपका समाजों का विकास। रजनी कोठारी की है राज और राष्ट्र निर्माण। राइनहोल्ड बेनिस की है आपका राष्ट्र निर्माण और नागरिकता। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में है। क्षेत्रीय निर्यातियों धार्मिक असामंजस्य राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बढ़ाने के लिए असामंजस्य पैदा करने में होती है। ये और दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मन्य बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान है? बिहार। किसने जनसंख्या के निश्चयात्मक निरोध की बात की है? माल्थस ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? आपका 33 महानगर थे। दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? सामान्य। अभिकथन कथन कारण दिए हैं। जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। तर्क है भारत में लिंगानुपात निम्न है। ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की सर्वाधिक दर भारत के किस प्रांत में पाई गई है? केरल में। भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। सामान्यतः महिलाएं अपराध का शिकार होती हैं और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती। ये सही है परंतु आर गलत है। ये क्या है?
सही है, ये सही है। भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है और बी आर गलत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। समकालीन NSCO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों को सबसे अधिक प्रतिशत किस धार्मिक समूह में है? ईसाई में है। कथन और कारण के रूप में है। मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूह में अधिक प्रचलित है। वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं अनेक होती हैं। ये और दोनों सही हैं। व्याख्या है। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप पुस्तक के लेखक हैं रेनहार्ड बेडिक्स। कौन है? रेनहार्ड बेडिक्स। नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप बहुत अच्छी पुस्तक है, बेडिंग्स की है। अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय समाज के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु वृत्त परंपराओं की अवधारणा का प्रयोग किया था? मिल्टन सिंगन ने। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है परसंस्कृतिकरण की एक संकलक और खंडात्मक प्रक्रिया। किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है? योगेंद्र सिंह ने। वैश्वीकरण पर विचार करते हुए निम्न में से किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? मैनुअल कैस्टल ने। जिस प्रकार कार्य उत्पादन ने सामाजिक संस्कृति की धुरी और व्यक्तिगत पहचान को तो दोनों के रूप में उपभोग को स्थान दिया, वह उत्तराधुनिकता का केंद्रीय तथ्य है। कौन वैश्वीकरण पर विचार करते हुए विचार का समर्थन करता है? जिगमंड बोमेंड। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? कैस्टल मैनुअल की है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? SPQEM मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके मतानुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का यह निहितार्थ नहीं है कि वह सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदायों के बीच संबंधों में इसके प्रतिमानों के प्रति वास्तविक अनुरूपता है? योगेंद्र सिंह। जोड़ियाँ देखिएगा। लेखक हैं, पुस्तक है अप्पा दुराई अर्जुन की पुस्तक है तीसरा मॉडर्निटी एट लार्ज। फ्रेक एजी की पुस्तक है ग्लोबल इकोनॉमी। मिर्डाल जॉर्ज मिर्डाल की पुस्तक है चौथा एशियन ड्रामा। गुन्नार मिर्डाल कहलाते हैं जी। शिवा वंदना की पुस्तक है स्टोलन हार्वेस्ट। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं जी। उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों ने श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए और श्रमिक बाजार के वियोजन नियोजन संयोजन के लिए ऋण और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किया, जिससे श्रमिकों का विसर्वाकरण हुआ। ये किसका कथन है? टॉम ब्रास का। उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक है? मोपला आंदोलन। द पंजाब प्रेजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड द डेप्ट किसका है? मैल्कम एल डार्लिंग का है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपज में भूस्वामी के हिस्से की आधे भाग से 1/3 भाग तक कटौती का संघर्ष निम्न में से किस से संबंधित है? तेभागा आंदोलन। किसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रवर्तन किया? डैनियल बेल। कथन और कारण क्या है? एक औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर कृषक समाज की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। श्रम विभाजन में बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती है। ये बात दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं सही। ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण औद्योगिकरण हुआ, मुख्य रूप से ये किसका परिणाम है? विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक। जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता है तो ये स्थिति अति नगरीकरण है। थार्सरिन बेबली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास में अवकाश वर्गों का वर्गीकरण किया है, जंगली, बर्बर और सभ्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है? लंबा पाठ हो जाता है पर आप लोगों को पढ़ने के लिए अति आवश्यक है। अगर आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा सा, इस समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वस्तुनिष्ठ लगाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप के, वही आपको लाभकारी देगा। तो जो आपने पढ़ा है उस पर अभी ध्यान न दे के आपको केवल वस्तुनिष्ठ लगाना है। जहाँ से जितने वस्तु मिल जाए कई बार रिपीट करिएगा उसको होगा।
ये किसने कहा है कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत न्याय, धारणीता, समावेशन डेविड कोर्टिस का है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने तर्क दिया कि निर्धनता, श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसने धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को हाशिए पर धकेला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत कौन सा गांधीवादी विकास का दृष्टिकोण है? ए और डी, भौतिक समृद्धि की तुलना में स्वविभाग, और डी है ग्राम और कुटीरों का उद्योगों का विकास। जोड़ियाँ क्या हैं? स्वविकास किसका है? एम के गांधी। विश्व व्यवस्था सिद्धांत आई वालस्टीन। उदार जी वाटसन। मानव विकास महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के हैं जिन्होंने दिया है ह्यूमन सूचकांक की अवधारणा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जामों में। कथनों है क्रोध का विकास सदैव इसकी परिधि और अर्ध परिधि की शोषण के द्वारा होता है। व्यापार की शर्तें क्रोध द्वारा निर्धारित होती हैं। ये और दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। जनगणना आंकड़ों से जन्म मृत्यु दरों तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों का अनुमान लगाने की सर्वोत्तम पद्धति किसके द्वारा प्रदान की गई है? J.R. रेले के द्वारा। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली को पद्धति विज्ञान का संबंध है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है, गंतव्य का समान क्षेत्र के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है प्रवसन धारा। अप्रत्यक्ष जन्मजाति रोधी नीतियों का उदाहरण कौन सा है? प्रोत्साहनों का प्रावधान। भारत में देखिए, जो क्वेश्चन पहले कई अभी आ चुका है, इसके पहले भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब पारित हुआ? 1971 में। लागू कब हुआ? 1972 में। हाँ, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा निकल के आ रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप कहाँ तैयार और स्वीकार किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुखारेस्ट सम्मेलन में। कौन सा नारीवादी सिद्धांत ये तर्क देता है कि प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण? आतिवादी नारीवाद। किसने बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया? करुणा चांदना। जोड़ियाँ देखिए, सल्मिरा रेगे, उर्वशी बुटालिया, मार्था एचेन, बीना अग्रवाल। नए नए लेखक है जे पहले का है 2, क्या है? सल्मिरा रेगे, दलित महिलाएं। उर्वशी बुटालिया का है आपका चौथा, महिला और संघर्ष। चेन का है आपका पहला, वैदव्य। बीना अग्रवाल का है लिंग और भूमि अधिकार। निम्न में से कौन सी कृति लीला दुबे की नहीं है? रिफ्लेक्शन ऑन द वीमेन वुमेन इन इंडिया नहीं है जी। और कौन सी है? वुमेन एंड किनशिप, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सप्लोरेंस एंड जेंडर, और मेट्रोलिनी एंड इस्लाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2001 को किस रूप में घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष भारत में कब घोषित किया गया था? 2001 में। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? किसका है? A.R. देसाई का है। किसका है ये क्वेश्चन? A.R. देसाई का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं अन्य क्वेश्चन के रूप में। अन्य क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं आपका। ये 75 क्वेश्चन हुए, 75 क्वेश्चन और आएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं, सरोकार था अल्फ्रेड शुट्ज़। निम्नलिखित उपागों में से कौन सा मुख्य चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? प्रघटना विज्ञान। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक किसने लिखी है आपका? ये लिखी है आपका पीटर बर्गर और टी लकमैन ने। दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका, पीटर बर्गर।
निर्जाति पद्धति विज्ञान में विशेष उपागम संस्थापक किसकी कहा है? हेराल्ड गॉरफिंकल का है ये कोटेशन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका अगले क्वेश्चन के रूप में है आपका निकल के जो आ रहा है, जोड़ियां हैं। विन में की बात कौन करता है? आपका पीटर एम बिलाव। नाट्य कला गॉफमैन। अतः आत्मनिष्ठता अल्फ्रेड सूज। निर्देशकता ये किसका है? गॉरफिंकल का है। चलिए आगे देखते हैं। किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? अल्थुजर। प्रकारवाद से भिन्न नव प्रकारवाद मोटे तौर पर किस समान ध्यान देता है? क्रिया और व्यवस्था में। अल्थुजर ने विचार संप्रेषित करने के लिए समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पद का प्रयोग किया है? आति निर्धारण। किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? हेबरमास। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? नौ प्रकारवाद को निपटाने की आवश्यकता। बहुआयामवाद। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है। कौन वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है? हेबरमास। डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों में संदर्भित करती है। मतभेद आस्थगित। गिडेंस का रचनाकरण सिद्धांत जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है महत्वपूर्ण पहलू है समय और स्थान दूरीकरण। अब जोड़ियाँ देखिए। माइकल फोकाल्ट ने क्या दिया है? आपका सर्वोत्कृष्ट। हेबरमास ने पराविक उन्मुखता क्या दिया है? इसके बाद आपका गिडेंस ने क्या दिया है? रचनाकरण। डेरिडा का है दूसरा परावाक उन्मुखता। चलिए आगे देखते हैं। गिडेंस के अनुसार रचना किसे संदर्भित करता है? नियम और संसाधन को। क्या करता है? नियम और संसाधन को। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में। किसने अपने लेखकों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है? फूको। किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजाति वर्गीकरण करने का प्रयास किया है? रिजले ने। किसी में गोटुल पाया जाता है? मुरिया जनजाति में गोटुल प्रथा पाई जाती है। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रावधान करता है? अनुच्छेद 275 में। कौन सी जनजाति मात्र स्थानीय को मातृवंशी है? खासी। जनजातियों में से किसका अध्ययन सुरजीत सिन्हा द्वारा किया गया है? AOD का भूमिज और मारिया गौंड का। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका जोड़ियां हैं। जाटो, भील, इरावा, बकरवाल। जाटो में आएगा आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भील पाई जाती है आपका राजस्थान में। इरावा पाई जाती है केरल में। बकरवाल पाई जाती है कश्मीर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है? GS घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी। जोड़ियाँ देखिएगा। पुस्तकीय विचार। तीसरा है घुरिये का क्षेत्र आधारित विचार। चौथा है SP दुबे का सभ्यता संबंधी विचार सुरजीत सिन्हा। उपसारित विचार ये है आपका दूसरा डेविड हार्डिमैन। अगले क्वेश्चन के रूप में अगला क्वेश्चन है आपका प्रौद्योगिकीय विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उपयुक्त किए गए मानदंड हैं। N.K. बोस। कौन सी भारतीय समाज का अध्ययन करने से उपासित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने के लिए विख्यात है? गेल ओम्बेट। गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? विनिर्मित अनिश्चितताएं। फिर आगे है रचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य की मुख्य सीमा यह है कि वह क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में उपलब्ध केवल स्थितिक चित्त पर ही विचार करता है। निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति किसने दी? ऑस्कर लेविक ने। गरीबी की अवधारणा कहलाती है। हमारे देश में बाल श्रम वास्तव में प्रचलित है?
कुटीर उद्योग में पाया जाता है बाल श्रम। आगे हम देखते हैं, कथन दिया है, तर्क दिया है। विलीनता का सिद्धांत भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए सही सिद्ध नहीं होता। देश में सांस्कृतिक एकीकरण से पूर्व राजनीतिक एकीकरण हुआ है। दोनों सही है ये वार, व्याख्या भी सही है। कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? महिलाओं का सशक्तिकरण। किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया है? किसने? अरुणा राय ने। दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 23.7। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने कस्बे हैं? 7,945। कथनों का तर्क देखिएगा। नगरों के मध्य भाग में रहने वाले मलिन बस्ती के निवासियों को कब्जे के नाम पर जल्दी जल्दी जड़ से उखाड़ा और विस्थापित किया जाता है। वर्तमान 9 उदारवाद बाजारों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने हेतु नगरों के केंद्रीय स्थल अधिक मूल्यवान हैं। AR दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, अभिकथन और तर्क। अभिकथन क्या है? 2000 की जो 11 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में कुल वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या में कुल वृद्धि से अधिक हुई थी। जनसंख्या कस्बों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। A और R दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। यह किसने कहा है कि अधिकतर शक्तिशाली अमेरिकी व्यापारिक उद्योगों में से कुछ वस्तुतः आदतन अपराधी थे? सदरलैंड। आधुनिक अपराध विज्ञान के स्तरों का निम्न के लिए उपयोग खोजने से है। अपराध और औपचारिकता को कम करना, अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार। कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? अपहरण। घरेलू हिंसा में क्या आता है? दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, पत्नी की पिटाई करना। मर्टन के अनुसार मादक द्रव्य के व्यसनियों के द्वारा किस पथ का अनुसरण किया जाता है? पश्चिमगमनवाद का। किसने विभिन्न सामाजिक समूहों में समूह की विशेषताओं से आत्महत्या की दरों को जोड़कर आत्महत्या के सामाजिक कारणों की खोज करने का प्रयास किया है? इमाइल दुर्खी। अगले क्वेश्चन के रूप में है, वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नवउदारवाद के लिए दरवाज़ा खोल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान नीति 2003 का उद्देश्य नहीं है? अनुसंधान और विकास में निवेश के लिए निजी पक्षों को आमंत्रित करना। देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? SC दुबे ने। कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के लिए विख्यात सदस्य हैं? लोक कलाकार। भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा उत्पन्न भौतिक दशा का परिणाम है। ये कथन किसका है? AR देसाई का। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है? T सानिन ने। जोड़ियाँ हैं लघु समुदाय। तीसरा है रॉबर्ट रेडफील्ड। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोलाइजेशन किसका है आपका? चौथा है मैकिम मेरियट का। प्रभु जाति किसकी है? M.N. श्रीनिवास का। क्यूलमेटिव एंड डिस्पर्डर इंक्लूसिव संचय एवं तितर बितर असमानताएँ D किसका है? इसका एक है आंद्रे बेताई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया? D.N. धनागरे। किसान आंदोलन से संबंधित थे D.N. धनागरे। कथन है और तर्क है, ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। यस, संवैधानिक संसाधनों ने ग्राम्य जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। निश्चित तौर पर एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों भी सही हैं, व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, आकिंचनकरण का अर्थ है BDA। बी क्या है? अत्यधिक गरीबी निराश्रितता की स्थिति। फिर है आपका D दरिद्रता की स्थिति। फिर है लोगों को अकिंचन या गरीब बनाने की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? सेठ और मेयर्स ने।
कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? मौखिक संप्रेषण। विशेषताएं हैं श्रम का विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, लिखित नियम। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध अलगाव की निम्नलिखित में से संदर्भित करता है। एक कर्मकार की अभ्रांति। पहले श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रम समस्याओं के संबंध में ही अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन उत्तर औद्योगिक नगर को समझने से संबंधित है? इसमें आपका दूसरा सही होगा। क्या है? एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रधानता होती है। अभी कथन और तर्क हैं। भारत में अधिसंख्य तटीय राज्य अत्यधिक नगरीय थे। उनके दूसरे देशों के साथ पहले अंतःक्रिया हुई। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। मानव विकास सूचकांक विकास किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, कभी जोड़ियों के रूप में, कभी अलग। डॉक्टर महबूब उलक है जो बांग्लादेश के हैं, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक दिया है। कौन सा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का सूचक नहीं है? सभी के लिए आश्रय। कौन एशियन ड्रामा किसने लिखी है? गुलनार मिर्डक ने, जिसे जी मिर्डल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम, कथन और तर्क हैं। विकास विषम विकास के लिए उत्तरदायी है। विकास सदैव ही पिछले क्षेत्रों की कीमत पर होता है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। कौन सा विकास के पराश्रितता के सिद्धांत का अंग नहीं है? स्मार्ट सिटी। किसके अंग के रूप में महत्वपूर्ण सांख्यिकी के विश्वसनीय अनुमानों के लिए भारत में द्वैध रिपोर्ट प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है? प्रतिदश पंजीकरण प्रणाली। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा पहली बार कहाँ दिया गया? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया? रेविस्टीन ने। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया? 1997 में। किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति निम्नलिखित में से मुख्यतः किस कारण से होते हैं? मातृ कुपोषण के द्वारा। जोड़ियाँ देखिएगा, रीता मनचंदा, वंदना शिवा, नीरा देसाई, मार्था एचिन। रीता मनचंदा ने द्वंद्व में महिलाएं लिखी हैं, मुद्दे उठाया है। वंदना शिवा की है चौथा पारिस्थितिकी नारीवाद। नीरा देसाई की है भारत में महिला आंदोलन। मार्था एचिन की है विधवाओं की दशा। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इसको भी कानून के दायरे में लाया गया है। आगे हम देखते हैं जोड़ियाँ के रूप में, करीन कपाड़िया, लीला दुबे, वीणा अग्रवाल, उर्सी बुटालिया हैं। इसमें आएगा आपका करीन कपाड़िया में है चौथा, शिवा एंड हर सिस्टर, जेंडर कास्ट क्लास इन साउथ एशिया। इसके बाद है आपका लीला दुबे इसका तीसरा होगा, इसका वुमेन एंड किनशिप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन। ठीक है। इसके बाद है आपका सी का है आपका वन, क्या है? वीणा अग्रवाल, द फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया। उर्सी बुटालिया का क्या है आपका दूसरा, स्पीकिंग पीस वुमेन ब्राइम फ्रॉम कश्मीर। अगला ये क्वेश्चन गलत है, इसमें से ये देखते हैं, जोड़ियाँ गलत हैं, दी नहीं हैं। निम्न किसके लिए प्रत्यंत जाति से कम कष्टप्रद नहीं हैं? दलित महिला संगठन। हो जाता है टाइप करते वक्त कुछ गलतियाँ हो जाती हैं टाइप से। निम्न किसके लिए प्रत्यंत जाति से कम कष्टप्रद नहीं है? दलित महिला संगठन। चलिए आपके दोस्तों 150 क्वेश्चन बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ श्रृंखला में दूसरे पार्ट के रूप में 150 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। इनको गहन अध्ययन करिएगा। तीसरे पार्ट के रूप में और 150 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 1500 क्वेश्चन की श्रृंखला रहेगी जो अति शीघ्र आपके सामने रहेंगे। इनको जल्दी आप रिवाइज करें। इससे बहुत सारी चीज़ आपको मध्य प्रदेश में आने वाली परीक्षा जो सेट की है, वर्ग 1 की है, UPGIC GDC और PGT के लिए, आपका UC नेट के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनके लिए आप बाकायदेगा अध्ययन करिएगा। चैनल को अंत में फिर एक बार पुनः निवेदन है, लाइक करें, कमेंट करें।
अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं, जिसमें सारे नए नए जो नोटिफिकेशन निकलते हैं आपके पास पहुंचते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।